नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जिलेवार भौगोलिक उपनाम तथा इम्पोर्टेंट बिंदु। इस क्लास में आपको 6 से 7 जिले करवाने वाला हूँ और उसके बाद डेली ये पार्ट 1 रहेगा क्लास का। इस प्रकार सभी जिलों के अपन भौगोलिक उपनाम तथा उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन जान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनेगा। आप लोग जब देखेंगे क्लास तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके लिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है। नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बाद में बना सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको चैनल के बायो में इंस्टा आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर है अपना जिले का श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्ननगर कहा जाता है। सर्वाधिक यहाँ पर गेहूँ होता है, गेहूँ की फसल होती है। श्रीगंगानगर को क्या कहा जाता है? अन्न का घर कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहा जाता है, जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है। अनूपगढ़ को चुगेर के नाम से जाना जाता है। तो अनूपगढ़ का भौगोलिक उपनाम यानी कि उपनाम चुगेर हो जाएगा। श्रीगंगानगर का उपनाम अन्नगर हो, राजस्थान का अन्नागर हो जाएगा। और सूरतगढ़ का हो जाएगा आधुनिक विकास तीर्थ स्थल। अब आते हैं अपने बीकानेर। बीकानेर आ जाइए, तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। राती घाटी कहा जाता है। राती घाटी कहा जाता है। जांगल प्रदेश कहा जाता है। जांगल प्रदेश, ये जांगल है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। और ऊँटों का देश भी बीकानेर को कहा जाता है। लोणकरणसर बीकानेर में स्थित है, जिसे हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन राजकोट में होता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट क्या हो जाएगा? लोणकरणसर, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली सर्वाधिक उत्पादित होती है। गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है, और जो कि कहाँ पर है? अपने बीकानेर में ही। घी वाला मंदिर किसे कहा जाता है? तो अपने बीकानेर में भांडा साह के जैन मंदिर स्थित है, उन्हें घी वाला मंदिर कहा जाता है। अच्छा, आ जाइए अब जैसलमेर चलते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है, राइट। जैसलमेर, जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, झरोखे वाला घर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। ठीक, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान इसको कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। और हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप कितने उपनाम हैं जैसलमेर के। आपसे कोई भी चीज़ देकर यहाँ से कोई भी पूछ सकता है कि राजस्थान में गलियों का शहर किसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं। तो ये सारे आपको याद होना जरूरी है, तो इसलिए जुड़े रहिए। थार का गढ़ा चांदन नलकूप जो है यहीं पर है, जैसलमेर में है अभी। ठीक है, जैसलमेर होने के बाद अपना है, नेक्स्ट है अपना बाड़मेर। चलिए तो बाड़मेर चलते हैं। बाड़मेर को कला व हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है। तो बाड़मेर को क्या कहा जाता है? कला व हस्तकला का सिरमौर कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल वटाडू का कुआं अपने बाड़मेर में स्थित है, आप सभी को पता है। राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? हाथमा गांव में स्थित है। यानी बाड़मेर में हाथमा गांव है, वहाँ पर किराडू अपना स्थित है, जिसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। मारवाड़ का अर्धकुंभ, मारवाड़ का अर्धकुंभ सुइया माता का मेला लगता है चौहटन में। कहाँ पर मेला लगता है सुइया माता का? चौहटन में मेला लगता है, और उसे हम मारवाड़ का अर्धकुंभ कहते हैं। चलिए फलौदी चलते हैं, फलौदी जोधपुर। फलौदी, तो फलौदी को कल वरीदी का कहा जाता है। साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की काशी फलौदी को कहा जाता है। रेत के समुद्र में डूबता हुआ कांप भी फलौदी को ही कहा जाता है। न्यू अमेरिका फलौदी को कहा जाता है। और लारडिया भी फलौदी को कहा जाता है। फलौदी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, आप सभी को पता है। राजस्थान के जो रेड क्लिफ लाइन है उसको ये टच करता है। कई विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन है कि टच करता है। ठीक है, फलौदी हो गया। इसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि न्यू राजस्थान में किस जिले को न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है? तो फलौदी जिले को जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं अपन बालोतरा। बालोतरा भी नया जिला बना है बाड़मेर में। तो बालोतरा यानी कि मालानी क्षेत्र,
यानी कि मल्लीनाथ जी। बालोतरा अरावली की 56 की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। अरावली की जो 56 की पहाड़ी वाली क्षेत्र है वो बालोतरा है। मेवा नगरी यहाँ पर स्थित है। नाकोड़ा जी तथा जसोल माजी सा रानी भटियाणी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो मेवा नगरी के नाम से बालोतरा को जाना जाता है और यहाँ पर नाकोड़ा जी तथा जसोल माजी सा तथा रानी भटियाणी जी के मंदिर स्थित है। राजस्थान का लघु माउंट इसको कहा जाता है। पीपलोद पीपलोद यहीं पर है बालोतरा में। हल्देश्वर की पहाड़ी सिवाना में स्थित है। सिवाना कहाँ पर है तो बालोतरा में आ जाता है। सिवाना को मारवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी जो है सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कुंभ थाना सिवाना दुर्ग में स्थित है। और ये है अपना ब्रह्मा धाम। ब्रह्मा धाम कहाँ पर है बालोतरा। बालोतरा बालोतरा में ही जगह है अपनी आसोतरा। वहाँ पर अपना ब्रह्मा धाम भी स्थित है। तो ये थे पहला पार्ट अपना। सेकंड पार्ट में आप नेक्स्ट ज़िले देखेंगे जिनके बारे में आपको भौगोलिक अपना और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास अपनी फालतू की कोई भी नहीं होगी, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी जाती है। तो ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।